प्राणियों में होती है कि नहीं? मोर, मोर है ना। तो मोर जो है वो विकारी कर्म इंद्रियों से नहीं करता। क्या? वो सिर्फ आंसू पीती है मोरनी, और उसी से गर्भ रह जाता है। कहां की यादगार? संगम युग की यादगार। कैसे? कैसे यादगार कहेंगे? क्या चलन? ज्ञान डांस करता है। अरे ज्ञान डांस की तो वाइब्रेशन है, ज्ञान डांस तो ठीक है। ज्ञान डांस करने से कोई बीज थोड़ा ही पड़ जाता है। ज्ञान डांस करने से आकर्षण होगा मोरनी को, बस। बीज कैसे पड़ जाएगा? तो जो यादगार अब आज तक चली आ रही है कि मोरनी मोर का आंसू पीती है, तो वो यादगार यही है कि जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, राधा कृष्ण की कोई यादगार है, नाम है। तो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो रोते रोते पैदा होते हैं। क्या? उनकी सख्त परीक्षा होती है ना, तो ऐसी सख्त परीक्षाएं होती हैं, रोना शुरू कर देते हैं। रोना आदमी कब है? हेल्पलेस हो जाता है तब रोता है, कि दमदार रहता है तब रोता है? हेल्पलेस हो जाता है, होल्ड ऑल खत्म, तो रोता है। तो मोरनी को तो उसके डांस की कदर है ना। उसका डांस सबसे जास्ती दिल लगा के कौन देखती है? मोरनी ही तो देखती है ना। तो कदर है उसको, तो उस कदर की वो वैल्यू समझती है, और वो आकर के उसका आंसू पी लेती है, वो उसी से गर्व रह जाता है। तो ये शूटिंग पीरियड में जैसा होगा वैसा ही तो बड़ा ड्रामा में चलेगा, है? आंसू जो निकलता है वो खुशी के वाइब्रेशन से निकलता है मोस्टली, या दुख आता है तब वाइब्रेशन निकलता है आंसू का। आंसू जो निकलता है दुख के वाइब्रेशन से मोस्टली निकलता है। और पुरुष आंसुओं से ज्यादा रोते हैं कि स्त्रियां आंसू से ज्यादा रोती हैं? स्त्रियां ज्यादा रोती हैं आंसुओं से। पुरुष तो कठोर होता है ना, उसके आंसू नहीं निकलते, अंदर ही अंदर मन रोता है। क्या? लेकिन वो पुरुष है, अब पुरुष होते हुए भी आंसू से निकल पड़ता है। कहते भी है वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कवि माने विद्वान, दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान। तो वो तो वेदों का जानकार को ही तो विद्वान कहा जाता है? तो वो षष्ठी रूपी रंगमंच का जो हीरो पार्टधारी है वो पहला कवि भी है। उसका नाम मालूम है गीता में क्या दिया गया? शास्त्रकारों ने तो कुछ और समझ लिया। नहीं, व्यास तो द्वापर में हुआ, उसका नाम दिया है उषणा।
वो क्या है? उषा नाम। वो उषा नहीं है। उषा को फॉलो करने वाला है या उषा है पीछे पीछे जाने वाला। तो उषा तो सवेरे को प्रातःकाल को लाल लाल उषा निकलती है ना, लालिमा भी कहते हैं उसे। तो उसके पीछे पीछे कौन भागता है? सूर्य भागता है। तो उसका नाम दिया है, ज्ञान सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाले का नाम दिया है उषना। तब ये कवि ने किसी ने भाव विभोर होकर के गीत बनाया ना, तो उसमें ये सच्चाई आ गई कि पहला कवि कैसा होगा? वियोगी। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता। तो वो जो मोरनी है वो उसका आंसू पीती है। कौन हुई मोरनी? अरे बड़ा खुश हो गया, नाम सुनते ही खुश हो गया। रुद्रमाला के वणके है ना, कोई के हाथ टूटे हुए, कोई की टांग टूटी हुई है, कोई काना है, कोई बहरा है, किसी को मुख नहीं है, कोई बहुत मुख वाला है। बहुत मुख वाला मालूम कौन है? बहुत प्रसिद्ध है शास्त्रों में, कार्तिकेय। रावण नहीं। रावण तो मुख होते थोड़े ही 10 मुख होते हैं रावण को। वास्तव में षष्ठी का आरंभ हुआ तो कार्तिकेय है, उसका नाम है कार्तिकेय। क्यों कार्तिकेय नाम पड़ा है? उसकी अम्माओं का नाम क्या था? कृत्तिका। अब कृत्तिकाएं एक थी या अनेक थी? 6 कृत्तिकाएं थी। वो तो अपनी अम्माओं को जानता होगा ना। या तो वो जानता होगा या उसका बाप जानता होगा। अम्मा को कौन जानेगा? अम्मा को या तो बच्चा जानेगा है, या तो अम्मा होगा जो बाप होगा वो जानेगा।